जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है। अगर आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये मैथ के सवाल तो आपको जरूर आने चाहिए। इस वीडियो में मैथ के रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं जो बार बार रिपीट होते हैं मेरे भाई। इस क्लास को देखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा वो बहुत ऊपर जाएगा, आपको भी अंदाजा नहीं होगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से सेशन की। आज क्लास नंबर 8 है मेरे भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चंस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। एक बार हिंदी वाले इसको पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद इंग्लिश वाले भी पढ़ लें, फिर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस लेवल के हैं मेरे भाई, यूनिक क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, रश्मि और वर्षा के पास मिलाकर 22,576 रुपए हैं। यदि रश्मि की राशि का 5/16 भाग वर्षा की राशि के 3/7 के बराबर है तो रश्मि के पास कितनी राशि है। अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो लो सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, उसने कहा रश्मि की राशि का पहले हम निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर रश्मि लिखा, रश्मि की राशि का 5/16 हिस्सा बराबर है किसके, वर्षा की राशि के 3/7 के हिस्से के। आज हम दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी क्वेश्चन को करेंगे कम समय में दोस्तों, ठीक है, जिससे आप हर क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सको। आपसे देखो रश्मि और आपको वर्षा का रेशियो निकालना है, और आपसे लास्ट में पूछा गया दोस्तों रश्मि के पास कितनी राशि, यानी रश्मि का पूछा आपसे, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों रश्मि का रेशियो देखो कहां पर बन रहा है। अगर आप देखेंगे दोस्तों 16×3 = 48 होता है, कितना आएगा 48 आएगा। अब 48 के सामने किसका रेशियो है, रश्मि का है, तो रश्मि की वैल्यू कितनी आ चुकी है 48। अब 48 में क्या छुपा हुआ मेरे भाई, 16×3, यानी 3 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। तो देखो 5 और 3 8 2 10 11, ये मल्टीपल नहीं है 3 का। 5 और 3 8 4 12 13, ये मल्टीपल नहीं है 3 का। 5 और 8 3 9 मल्टीपल है 3 का। 6 5 11 11 12 12 3 15, दो ऑप्शन बचे हुए हैं। अब दो ऑप्शन में आपको 4 का मल्टीपल चेक कर लेना है। तो देखो 16 में 4×4 छुपा हुआ है, तो 4 का मल्टीपल यही है। कहानी यहीं पर खत्म होती है। समझ में आ गया? अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा सॉल्व कर लो। 7×5 = 35, और 35 यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, और 35 किसके सामने है, वर्षा के, तो 35 रेशियो इसका आ चुका है, ठीक है। अब आप देखेंगे दोस्तों ये टोटल राशि टोटल कितनी हो रही है, 5 8 5 13 की 3 कैरी 1 4 3 7 83। तो दोस्तों आपको 22,576 को डिवाइड करना है 83 से, ठीक है। और आपको किसका हिस्सा पूछा, 48 का मान पूछा है। इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि आपको ऑन द स्पॉट फैसला करना है फटाफट से, या फिर ऐसे पूरा सॉल्व करना है। ऐसे पूरा सॉल्व करोगे मेरे भाई समय बर्बाद होगा। हमें समय बर्बाद नहीं करना है, हमें कम समय में क्वेश्चन की धज्जियां उड़ानी है। यही तो हम सीखने आते हैं 7 बजे वाली क्लास में, सभी को पता है ना। एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे मेरे विद्यार्थी सभी, और एक बार मेरे सभी छात्र इंग्लिश में पढ़ लेंगे, ठीक है। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं, लेकिन पूरी क्लास में आपको बेस्ट कंटेंट ही प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, ठीक है। यूनिक क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं जो एग्जाम में फंसेंगे, गारंटी की है मेरी, ठीक है। 30 में से 30 100% करना आपको स्कोर। एक धनराशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, तो 2 सालों के बाद ये राशि 17,500 हो जाती है, तो साधारण ब्याज याद करना है। और दोस्तों आपको पता है अमाउंट क्या होता है। अमाउंट दोस्तों आप मूलधन कैसे निकालते हो, आप बताइए। अमाउंट क्या होता है दोस्तों, अमाउंट होता है, आप ये कहोगे गुरुजी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अगर दोस्तों आपको ब्याज निकालना है तो अमाउंट में से मिश्र धन में मूलधन को घटा दो, ब्याज आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है 12.5%, और इधर कितना दे रखा 2 साल, तो साधारण ब्याज क्या होता है, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, तो 25% आ जाएगा, ठीक है। 12.5 को 2 साल से गुणा करोगे तो 25% का मान आपको दे रखा क्वेश्चन है 17,500। गुरु ये 17,525 का मान तो नहीं है, 17,500 हो जाती है, ये तो मिश्र धन है। आप मूलधन ऐड कर दोगे तो ये 125% का मान है। आपको यहाँ से 100% यानी मूलधन निकाल लेना है। क्या निकाल लेना गुरु, मूलधन निकाल लेना है मेरे भाई, ठीक है। मूलधन निकाल लो, ठीक है। तो 5 की टेबल से काट लो, 25 बार जाएगा। 25 5 की टेबल से इसको भी काट लो, कितनी बार जाएगा, 5 × 15 = 25, ठीक है। तो ये 3500 बार गया। अब ये इसका कितना गुना है मेरे भाई, यहाँ पर देख लो, ये इसका कितना गुना दिख रहा है, 4 गुना। 4 को इससे भी गुना कर लो, 35 70 140 14,000 आ जाएगा। इसको भी 4 से गुना कर लो, इसको भी 4 से गुना कर लो, तो यहाँ से 14,000 रुपये क्या आ चुका, मूलधन आ चुका मेरे भाई। अब 14,000 मूलधन आ चुका है। अभी मैंने बताया दोस्तों, आप मिश्र धन में से मूलधन घटा दोगे तो ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो 14,500 में से आप ये क्या 14,000 घटा दो, 17,500 में से 14,000 घटा दोगे, 3500 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या? आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मेरे भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो मैथ का कॉन्फिडेंस रहेगा ना, वो हवा से बातें करेगा, हवा से, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप उड़ा पाओगे। एक बार इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ लेंगे आप लोग, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए और बी एक काम को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं। सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा किया है,
ठीक है, और 3848 रुपये कमाए भी हैं, और सी का हिस्सा आपसे पूछा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। ए किसी काम को मेरे भाई 6 दिन में, और वहीं बी उसी काम को मेरे भाई 8 दिन में। अगर तीनों मिलते हैं, अगर सी की सहायता लेते हैं, बी अगर ए और बी सी की सहायता लेते हैं, तो इस काम को मेरे भाई 3 दिनों में निपटाते हैं। कटने वाला नंबर क्या है? 8 या 24। ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3, और तीनों की मिला के 8। अब समझने की कोशिश करिएगा। पहले सी की क्षमता निकाल लो। ए और बी की दोनों की मिला के 7 हो रही है। अगर आप दोनों की वैल्यू 7 यहाँ पे रख देते हो, तीनों की मिला के 8 हो रही है, तो एक क्षमता किसकी रही होगी? सी की। तो हमें सी की क्षमता पता चल गई। अब देखिए क्वेश्चन, तीनों का रेशियो कितना है? देखो 3848 रुपये। ये जो 3848 रुपये है, ये किसका मान है? 8 का मान है, तीनों की क्षमता, तीनों का मान है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक रेशियो का मान निकालेंगे। 8 चौके 32, 6 8 64, 8 का मान 481 आ रहा है, 481 आ रहा है। और आपको किसका हिस्सा पूछा है? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना? 6, 1 का मान पूछा है। तो आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, फैसला ऑन द स्पॉट। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? आज की क्लास में जो क्वेश्चंस को तोड़ेगा वो एग्जाम में फोड़ेगा, सही बता रहा हूं। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। बस एक छोटा सा करेक्शन आपको करना है। क्रमशः 37.5 और 15 मिनट में भर सकते हैं, और 15 मिनट, यहाँ पे 15 मिनट आएगा। 15 मिनट में भर सकते हैं। कितने मिनट में? 15 मिनट में भर सकते हैं। इतना सा करेक्शन करना है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर भी इंग्लिश में भी कर लो करेक्शन। 35.5 मिनट एंड कितना? 15 मिनट एंड 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मिनट। ठीक है, दोनों का है ना? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं मेरे भाई। कोई नहीं, 15 मिनट नहीं, 45 मिनट है। सॉरी 45 मिनट है। 45 मिनट मेरे भाई, 45 मिनट है। ठीक है, 45 मिनट्स हैं। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक 37.5 मिनट एंड 45 मिनट रेस्पेक्टिवली, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को मेरे भाई अब सॉल्व कर लेते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पाइप ए टंकी को 37.5, देखो पहले 37.5 को तोड़ के यहाँ पे सही से लिख देते हैं। 37 74, 75/2, 75/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 75/2 लिखूंगा, और यहाँ पर बी 45 मिनट में भर सकता है। बी 45 मिनट में भर सकता है। दोनों से कटने वाला एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम ले लो, 15 पंचे 75 और 5 या 15, यानी 15 5 या 15, यानी 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो इनका दोस्तों मैंने टोटल वर्क ले लिया। तो एक ही क्षमता निकालनी है। अब देखिएगा दोस्तों, 225 में से मुझे एक ही क्षमता निकालनी है दोस्तों। यहाँ से आप कर लोगे, 75 का ये 3 गुना दिख रहा है, और 3 दूनी 6, तो एक ही क्षमता 6 आ चुकी है। और 45 का ये कितना? 5 गुना होता है। अब जिसने लैंग्वेज को पढ़ लिया वो खेल जाएगा, वो जीत जाएगा, इस क्वेश्चन को जीत लेगा। सही बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को घुटने पे लेके आ जाएगा जिसने लैंग्वेज को पढ़ लिया। दोनों पाइप खुले हैं, ध्यान से सुनना, दोनों पाइप खुले हैं। बी को कितने समय के बाद बंद करने पर टंकी केवल आधे घंटे में भर जाएगी? आधे घंटे में, यानी ए ने तो पूरा आधे घंटे तक काम किया है मेरे भाई। 30 मिनट, आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, तो ए ने तो 30 मिनट तक काम किया है मेरे भाई, तो उसने 180 मिनट तक काम कर लिया मेरे भाई। तो अगर आप मेरे भाई 225 में से 180 हटा दोगे तो आपके पास 45 काम बचा हुआ है। अब जो बचा हुआ काम कौन करेगा? कॉमन सेंस की बात है भाई, बी करेगा। बी की क्षमता 5 है, तो वो 5 से काम करेगा, 5 की क्षमता से 9 मिनट में काम को चटका देगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बताइए किस किस को डाउट है इस क्वेश्चन में? क्या आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है? रेस्पॉन्स तो किया करो भाई, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत जा रही है, आप लोग बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं करते। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, रेस्पॉन्स किया करो, क्वेश्चंस के आंसर किया करो। ठीक है, और इतनी मेहनत कर रहा हूं तो भाई वीडियो को लाइक भी कर लिया करो। आप ही के लिए तो क्लास लगा रहा हूं, किसके लिए मेहनत कर रहा हूं? आप लोगों के लिए। आपके एग्जाम बहुत नजदीक है, हल्के मत ले लेना। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है आप लोगों के लिए मैथ की। आपको मैथ से डर लगता है ना, आप कहते हो कि सर वो क्वेश्चन बता दो जो मेरे को अच्छा स्कोर करने में मदद करे, तो प्लेलिस्ट बनाइए तो है आपके लिए। लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं उसमें। ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ लो अच्छे से, वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व करते हैं आप क्वेश्चन को। देखो, टॉम ने 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा टोटल कर दी है। कुल यात्रा में पहला भाग वो करता है 40 किलोमीटर की चाल से, और शेष भाग 55 किलोमीटर की गति से ट्रेन से तय करता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, हम इसको एवरेज की तरफ से करेंगे दोस्तों। आप कंसेप्ट ध्यान से सुनना, गलती मत करना। देखो, पहला भाग वो 40 की चाल से, और दूसरा भाग वो 55 की चाल से। ठीक है, ये उनकी स्पीड का रेशियो है, ध्यान से सुनना। ये उनकी चाल का रेशियो है, स्पीड का रेशियो है, स्पीड का। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मत समझ लेना, देखो बहुत सारे समझ लेंगे तो छोड़ो, एस लिख दे तो खाली। ये उनकी स्पीड का रेशियो है। अब यहां पर जो आएगा दोस्तों, वो कि इनका मिक्सचर लिखना है दोस्तों। इसका मिक्सचर देखो, यहाँ पे इनकी चाल निकाल दो, इसको देखो समय है, दूरी है, चाल निकाल दो, तो यहाँ पे आप भाग कर लो। 285 में आप जैसी 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा गुरु? 6 चौके 24 और 6 7 42, 47% 47 आएगा। तो इनकी चाल यहाँ पर कितनी आएगी? 47.5 आई।
तो अब जो रेशियो निकलेगा ना वही तो आपको समझना है। जो रेशियो निकलेगा वो मेरे भाई टाइम का रेशियो निकलेगा, गलती मत करना, क्योंकि टाइम को आप देखो अभी मैं करके बताता हूँ। यहाँ पर कितना आएगा 7.5 आएगा, यहाँ पर भी दोस्तों 7.5 का ही अंतर आ रहा है, ठीक है। अब ये किसका रेशियो निकला है मेरे भाई, ये आपका टाइम का रेशियो निकला है, क्योंकि लास्ट में आपसे उसने क्या पूछा है, ट्रेन की गति, शेष भाग को इतने कुल यात्रा में पहला भाग इतने में गति से और शेष भाग 55 तो गति से तय किया है। यहाँ पे दोस्तों आपको दूरी पूछ, अब देखो आप क्या निकालते हो दोस्तों, समय को जब आप चाल से गुणा करते हो तो आपके पास दूरी निकलती कि नहीं निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना आपको किसका रेशियो मिलेगा, टाइम का रेशियो मिलेगा, ये टाइम का रेशियो है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर रेशियो कितना है 1:1, तो यहाँ पे कितने मिनट लग रहे हैं मेरे, कितने घंटे लग रहे हैं 2 घंटे, और 2 घंटे का मान क्वेश्चन ने दे रखा है 6 घंटे, कितने गुना देखा 3 घंटे, 6 तिया 2 तिया 6, 3 घंटे। आपसे क्या पूछा है उसने क्वेश्चन ने, ये देख लो, उसने पूछा है ट्रेन से तय की गई तय की गई दूरी, ट्रेन से तय की गई दूरी पूछा दोस्तों। तो आप 55 को ट्रेन से तय करने वाली तो 55 है, 55 गुणा में 3 करना है, 55 गुणा 3 करना है, 55 तिया 165 होता है। ऑप्शन नंबर सी अल्टीमेट क्वेश्चन था, यूनिक क्वेश्चन था भाई, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था आज आपको अल्टीमेट क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे लेवल के क्वेश्चन करूंगा, आपको सॉल्व करने के बाद आपको लास्ट में कहोगे गुरु मजा ही आ गया, कंटेंट में दम है, ठीक है। देख सकते हैं ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और देख सकते हैं ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, 80,000 रुपए में एक मेज और सोफा खरीदा, यानी कि खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस। आपको इस क्वेश्चन में सीपी सेम दिख रहा है, क्रय मूल्य समान है मेरे भाई, क्रय मूल्य समान है, ये चीज पता चल गई। यहां पर देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। तो मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। सोफे को वो 10% के प्रॉफिट पर, मेज को वो 15.25 के लाभ पर, ठीक है। और कुल लाभ उसने 13%। ये हमें किस ओर इशारा कर रहा है, मिक्सर और एलिगेशन की तरफ इशारा कर रहा है। देखो यहाँ पर 10% के प्रॉफिट पर, यहाँ पर 15.25 के प्रॉफिट पर, थोड़ा सा स्पेस रखते ताकि हमें इजीली सॉल्व करने में मदद मिले, 15.25% पर, ठीक है। और यहाँ पर ओवरऑल 13 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाभ के अनुपात, क्रय मूल्य का अनुपात मिलेगा दोस्तों, सीपी का अनुपात मिल जाएगा नीचे। देखो ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस पे लाभ निकलता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे 3 रुपये आएगा, और यहाँ पर देखोगे कितना आ रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर मेरे भाई कितना आ रहा है, 13 में से 2.5 आ रहा है, नहीं 2.25 आ रहा है, 2.25 आ रहा है। अब आप देखिएगा दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। आप पॉइंट हटाओगे 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको काट लेना है। किसकी टेबल से कट रहा है ये, किसकी टेबल से कट सकता है, 75 की टेबल से काट लें क्या, 75 तिया, हाँ 3 बार जा रहा है, 75 की टेबल से 3 बार और 75 की टेबल से 4 बार, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, ध्यान से सुनना, सोफे और मेज के क्रय मूल्य के बीच का अंतर पूछा है, इनके अंतर, यानी एक का मान पूछा आपसे, एक का मान। तो टोटल रेशियो कितना है 7 रेशियो, और 7 रेशियो का मान कितना देखा 28,000। कहानी खत्म, फैसला ऑन द स्पॉट हो चुका है, गुरुजी 4 के आ चुका है, यानी 4,000 गुणा 1 करना है, आंसर आ चुका है 4,000। मजा ही आ गया, कॉन्फिडेंस मिल रहा है क्या आपके अंदर, बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेरे भाई, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन हल्के भी सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण को हल करना है मेरे भाई, लेकिन हल्के क्वेश्चन भी मोस्टली स्टूडेंट गलत कर देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं जल्दबाजी में, अरे ये तो हल्का क्वेश्चन है, इनको तो मैं यूं फूक मार के उड़ा दूंगा, लेकिन गलती वहीं हो जाती है, ध्यान से नहीं करते सॉल्व, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई, यहां पर देखोगे दोस्तों 28 और ये 1/4 देखने को मिले, 1/84 देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये बाहर है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 28 की टेबल से काटोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। तो मैं दोस्तों इसको 1/3 बाहर निकाल दूँ, 1/3 बाहर ही निकाल देता हूँ दोस्तों, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में ईजी रहेगा, है ना। 84, तो ये 1/3 हो जाएगा, 3 बार गया तो 1/3 मल्टीप्लाई। अब आपको ये अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेना मेरे भाई। कौन सा अंदर वाला, देखो 7 छंग कितना होता है, 42 होता है, 42 होता है, कितना होता है 42 होता है। तो देखो 36 मल्टीप्लाई 49 और नीचे आ गया ये 42। ध्यान रखना इधर आपको क्या बचा हुआ, ध्यान रखना सोच के अच्छे से, 1/3 इधर बचा हुआ है और इधर मल्टीप्लाई में 6 बचा हुआ है, गलती मत करना, ये तो कट चुका है, ठीक है। 7 की टेबल से काटो, 7 छंग 42, 7 7 49, 6 छंग 36 और 7 छंग 42, यही आ रहा है, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 छंग 7 7, 6 छंग 36, 7 छंग 42 आ रहा है। तो कितना बन रहा है 6 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 42, ये रेशियो, ये इतना मान बचा हुआ है। 3 से 14 बार और 14 पंचे 70 और 14 छंग 84, 84 इज द राइट आंसर। किस में आ रहा है 84, किस में आ रहा है, उसको गुणा करोगे 14 आ रहा है ना, तो आपको 6 गुणा 14 कर लेना लास्ट में, ठीक है। तो 14 छंग 84 का है, ये ऑप्शन नंबर ए में है। था क्वेश्चन ईजी, लेकिन दोस्तों मजा आया करने में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में तो देखना फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, देख लो आप, इंग्लिश में भी पढ़ लो, ठीक है। एग्जाम हो और आपको
कौन से वोट वाले क्वेश्चन ना मिले तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। वोट वाले क्वेश्चन तो आएंगे आपके एग्जाम में। दो उम्मीदवार है मेरे भाई चुनाव लड़ते, पी को कुल पड़े वैध मतों के 45% मिले हैं और क्यू ने 45,360 मतों से जीत हासिल की। इतना पढ़ लो एक बार, समझने की कोशिश करिएगा। गुरु 100% वोट होते हैं, 100% वोट में से अगर 42 एक बंदे को मिल रहे हैं और दूसरा बंदा इतने से जीत रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है कितने से जीत रहा होगा मेरे भाई, वो 58 वोटों से जीत रहा होगा। इनका अंतर कितना आ रहा है, 16%, और इसी 16% का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 45,360। कहानी यहां से है, कहानी यहीं से है दोस्तों, ठीक है। आप सोल्व करते हैं, देखो कुल कितने वोट थे वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें वही पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि उसने क्या किया मेरे भाई, 20% लोगों ने मत नहीं डाला है। भाई जब नहीं डाला तो 80% मत पड़े हुए, मतलब 80% लोगों ने डाले हैं वोट, ठीक है। फिर कह रहा क्वेश्चन कि 10% वोट अवैध पाए गए, इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने बचे, 100% वैल्यू होती, 10% वैल्यू हो गए तो कितने बचे, 90%। कितने, 90%, ठीक है, 90% बोले। और ये 16% का मान अभी अपन ने कितना देखा था मेरे भाई, 16% का मान अपन ने देखा था गुरुजी, जो 16% का मान था वो 45,360 था। कितना था मेरे भाई, 45,360 था। अब आप ये कहोगे 4 की टेबल से मेरे भाई 4 बार, 4 की टेबल से मेरे भाई 25 बार। फिर आप ये कहोगे गुरु 2 जीरो से यहाँ से ये 2 जीरो फाइनल हो गए। 9 की टेबल से काट लो, 9 पंचे 45, 9 चौके 36। 8 की टेबल से काट लो, 8 की टेबल से काटेंगे, 8 छंग 48, 2 बचेगा, 8 या 24, 630 इधर बचा हुआ है। कितना, 630, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, 4 की टेबल से काटोगे 25 बार, और 25 गुना 25 625, तो आपको 630 गुणा में 625 करना है, 625 करना है मेरे भाई, 630 गुणा में 625 करना है, ठीक है दोस्तों। कर लो मेरे भाई, जीरो आएगा। अब 63 को 5 से करो, 5 से 15, देखो एक लास्ट में 50 आ रहा और 50 इसी वाले ऑप्शन में, तो पूरा आप ऐसे भी कर सकते हो। ईजी था क्वेश्चन, आई होप गाइस कि आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। 750, ठीक है दोस्तों। आंसर आ चुका है 3,93,750। कैलकुलेटिव था लेकिन मजा आया क्वेश्चन को करने में, ठीक है भाई। लेवल के क्वेश्चन करोगे, इजी तो हर कोई करके आएगा भाई, इजी तो हर कोई करके आएगा। उस भीड़ में से निकलोगे ना तभी सिलेक्शन मिलेगा, 30 में से 30 मिलेंगे आपको, ठीक है। आपके लिए स्पेशल मैंने क्लास स्टार्ट करी है 7 बजे, वो मैथ की क्लास आती है। रेलवे का आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, चाहे एएलपी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे जेई हो, ठीक है, चाहे सिलेक्शन कंट्रोलर हो, चाहे आप एनटीपीसी ले लो, चाहे अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट या फिर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम ले लो, हर एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन सफिशियंट हैं। 6 छात्रों का औसत 50 किलोग्राम है, 2 छात्रों का औसत 63 किलोग्राम है, 2 छात्रों का औसत 55 किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का औसत, तो हम औसत को औसत की तरीके से तोड़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपकी घुटनों में लेके आएंगे दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, टफ है, नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 6 छात्रों का औसत कितना है, 50 kg है, ठीक है। 2 छात्रों का औसत कितना है गुरुजी, 53 kg है, और 2 छात्रों का औसत और 55 kg है। अब हमने क्या सीखा था दोस्तों, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 की टेबल से मेरे भाई कितनी बार काटेंगे, 2 की टेबल से काट लो 3 बार, रेशियो बना लो। 2 की टेबल से 1 बार, फिर 2 की टेबल से 1 बार, तो टोटल वैल्यू कितनी है, 5 रेशियो है, ठीक है, क्योंकि केक कटेगा तो सब में बांटना भी तो है। अब हमें इनका दोस्तों एक एवरेज ले लेना है, तो एवरेज हम 50 रुपये ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, तो ये 50 से कोई ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है ये, लेकिन ये 50 से 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है किस पे ऊपर, 1 पर, तो 3 यहाँ पर प्लस कर लेना है। अब देखेंगे ये 50 से 5 ज़्यादा है किसके ऊपर, 1 पर, तो यहाँ पे 5 प्लस करना है। अब केक कटेगा तो सब में बटेगा, ये कहानी तो आपको पता ही है। 5 और 3 8, 8 में दोस्तों आप जब 5 का भाग दोगे तो कितना आता है, 5 अगर 5, 5 अंक 30, यानी 1.6 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1.6, तो 50 प्लस 1.6 kg और प्लस कर लेना है। आ चुका है, फैसला ऑन द स्पॉट हो चुका है, ठीक है। तो 51.6 kg इज द राइट आंसर। क्या आप लोग कर पाए इस क्वेश्चन को, आई होप गाइस कि आप लोगों ने इसकी धज्जियां उड़ा दी होंगी इतनी देर में, तो ठीक है। आप दोस्तों मेरे स्टूडेंट हो, आप हर क्वेश्चन को तोड़ पाओगे, ठीक है, जब आप ये सेशन पूरा अटेंड कर लोगे, ठीक है। इंग्लिश, अच्छा ये तो मैंने दिखाई दिया एक बार में, चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट लेवल का, पेशेंस बनाए रखने, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा मेरे भाई, क्वेश्चन है मेरे भाई क्वार्टरली वाला, भाई मजा आ जाएगा त्रैमासिक ब्याज में, ठीक है। तो 12 महीने पर 9 महीने के 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% की प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, वो भी त्रैमासिक। ध्यान रखना दोस्तों, क्वार्टरली। और दोस्तों एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपको 3-3 महीने के 4 क्वार्टर मिलेंगे दोस्तों। पीने वाले क्वार्टर मत समझ लेना, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आपको करना क्या है इस केस में, त्रैमासिक हाफली के केस में करना क्या है, जो 9 महीने दे रखा है उसको आपको 4 से गुणा करना है, और जो क्वार्टरली केस में जो दर दे रखी है 20% की, उसको आपको 4 से भाग करना है। वापिस सुन लो दोस्तों, समय को 4 गुना करना पड़ता है और दर को 4 से भाग करना पड़ता है। तो यहाँ पे 36 मंथ आ गए, कितने मंथ आ गए, 36 मंथ। और 36 मंथ का मतलब कितना होता, 3 साल, क्योंकि 12 36, एक साल में 12 महीने हो तो 3 साल में 36, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साल आपको देखने को मिल चुका है।
3 साल देखने को मिल चुका है और यहाँ पे रेट कितनी आ चुकी है मेरे भाई 5% की, 5% की। अब आपको वही सिंपल सी गणित 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, बस इतना काम करना है। फैसला ऑन द स्पॉट कर दो फटाफट से, फैसला ऑन द स्पॉट अब हम करेंगे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू गुरु 1/20 होती है, कितनी होती है 1/20 होती है, कितनी होती है 1/20। तो आप ये कहोगे गुरु जी 20 रुपए की 20 रुपए मूलधन था, ठीक है। अगले पेज पर करें क्या, यहाँ पर स्पेस कम बचेगा, ठीक है। अगले पेज पर मेरे भाई कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे रेट कितनी मेरे भाई 5%, यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ। और जो आपके पास टाइम है मेरे भाई वो 3 साल का है, ठीक है, 3 साल का। यहाँ से आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब मैंने आपको हमेशा बताया मेरे भाई 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई वो 1/20 होती है। अब आपको करना कैसे, एक तरफ मूलधन लिखना है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल, और एक तरफ मेचधन यानी अमाउंट, ठीक है दोस्तों। ये आपको कर लेना है। एक बार क्वेश्चन समझ लोगे फिर कभी भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे 20 रुपये मूलधन था, 1 रुपये का ब्याज हो गया 21 रुपये हो गया, और 21 रुपये 20 से वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 21 रुपये हो चुकी है। अब आप देखोगे दोस्तों 3 साल के लिए कहा तो आपको यहाँ पे क्यूब रूट लगा लेना, क्यूब कर लेना है दोस्तों इनका, ठीक है। तो 20 का क्यूब मेरे भाई कितना होता है, तो आप ये कहोगे गुरुजी 8,000 रुपये मूलधन आ चुका है और यहाँ पे 9,261 रुपये क्या आ चुका है, मिश्र धन आ चुका है। अब मूलधन को मूलधन से कंपेयर कर लो, इसका मान कितना दे रखा था 12,000 दे रखा था, कितना 12,000। और आपको क्या पूछा था मेरे भाई इसका ब्याज, ब्याज कितने का आ रहा 1261 का मान आपसे पूछा है। तो ये कितने गुना देगा, 2 जीरो से 3 जीरो से आप यहाँ पे 3 जीरो हटा लोगे दोस्तों, ठीक है। तो ये 12 का मान कितना दे रखा 8, और आपसे क्या पूछा 1261 का मान पूछा। इतना कहानी कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो 4 की टेबल से 2 बार, 4 की टेबल से 3 बार, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना 3 एकम 3, 6 18 की 8 कैरी 1 12 36 और 1 37। अब आपको उसको 2 से भाग कर लेना है, तो आंसर निकाल लो कितना आ रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना आ रहा है, 1 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और 2 एकम 2 18.91 के समथिंग आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन इजी है दोस्तों, क्वेश्चन पूरा इजी, कोई टफ नहीं है, खाली समझाना था, वो मेरा पर्पस हो चुका है समझाने का। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाओगे ना दोस्तों 20 से 25 सेकंड में ही उड़ा दोगे क्वेश्चन को, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आपसे पूछा मैसेप है, यानी कि HCF वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर सके। तो क्या है 0.7, यहां पर देखोगे 0.35, यहां पर देखोगे 1.05। अगर आप देखोगे एक चीज नोटिस की क्या आपने, पॉइंट के बाद यहां पर भी 2 नंबर है, पॉइंट के बाद यहां पर भी 2 नंबर है, लेकिन यहां पर तो एक ही नंबर है, तो यहां पर आपको 0 बढ़ा लेना है। अब ये इसकी बराबरी कर लेगा ना, तो ये 7/70 आपके पास 100 देखने को यहां पर भी मिल जाएगा, और ये 35/100 देखने को यहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है। और 105/100 देखने को आपको यहां पर भी मिल जाएगा। अब हमेशा आप ऐसे कैसे करते हो दोस्तों इन क्वेश्चंस को, आप कहते हो गुरु पूछा क्या हमसे मैस है, यानी ऊपर वाले नंबर को आपको HCF निकाल लेना है यानी मैस है, और नीचे वाले नंबर का आपको LCM यानी लेस निकाल लेना है। तो मैस देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 35 आ रहा है, और 35 में आप देखो नीचे LCM कितना 100 आ रहा है इनका। तो जैसे ही भाग देखो तो आंसर कितना आएगा 0.35 इज द राइट आंसर, ठीक है। 0.35 यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी। कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है मेरे भाई, आपसे ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा, गारंटेड है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसमें भाग दे लो, कितने का भाग आ रहा है इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। 4 एकन 4 3 आ रहा है 428, 1.7 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। 4 3 आ रहा है ना, और 0 30 428, ठीक है। इसमें भाग कर लो, कितनी बार जाएगा पॉइंट आएगा, और 3 एकन 3 3 6 18 0.6 के समथिंग जाएगा। इसमें देख लो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, और 2 बचेगा, 3 6 18, 3 छंग 2.6, और इसको देखो 0.5 आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 2.6, यानी कि 8:3 इसमें सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दोस्तों 5 स्टार लगा लो, आपके क्वेश्चन में देखने एग्जाम में देखने को मिल सकता है, यूनिक क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। इक्वेशन से सॉल्व कर लेते फटाफट से। 21 पेंसिल है, 9 पेन की कीमत, 9 पेन की कीमत, 21 पेंसिल और 9 पेन की कीमत 276 है। इंग्लिश में एक बार पढ़ लो, नहीं तो फिर बोलेंगे इंग्लिश वाला मुझे दिखाया नहीं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कर लो सॉल्व। और 6 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 84 रुपये। तो एक पेंसिल और एक पेन की कीमत क्या है, देखो दोस्तों 21 पेंसिल को मैं A से डिनोट कर रहा हूँ, प्लस 9 पेन को मैं B से डिनोट कर रहा हूँ। पेंसिल को A से और पेन को B से डिनोट किया है, इनकी कीमत 276 रुपये है। फिर वो कह रहा है 6 पेन यानी 6A प्लस 3B बराबर किसके 84 रुपीज़ के। तो अब आप क्या कर लो दोस्तों, उसको करने के लिए एक काम करते हैं, पहले आप एक काम करते हैं, यहाँ पे B है ना, तो एक काम करें, किसी को बराबर कर लें क्या, B को बराबर कर लें क्या, चलो B को बराबर कर लेते, तो यहाँ पे 3 का गुणा करके हम B को बराबर कर लें, क्योंकि यहाँ पे 9 है ना, यहाँ इसको भी 9 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको भी 3 से गुणा करना, हमें बराबर कर लेना है मेरे भाई। तो बराबर कर लोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना आ रहा है ये वैल्यू 6 3 18, 18A आ गई, और यहाँ पर कितना आ रहा है 3 3 9 प्लस 9B आ चुका है, और यहाँ पर कितना आ रहा है
4 या 12 की 2 कैरी 1, 8 24 और 25, 252 आ चुका। अब ये बराबर हो चुका। देखो यहाँ पर भी 9 भी हो गया, यहाँ पर भी 9 भी हो गया, बराबर हो गया। अब इनके साइन चेंज कर लो, आप भले इनके साइन चेंज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, साइन चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस का था या माइनस में आ गया, या प्लस का था या माइनस में आ गया, और ये भी माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे 21 ए में से 18 ए गया, 3 ए बचेगा, 3 ए बचेगा प्लस यहाँ पर देखोगे ये प्लस का 9 भी है और ये माइनस का 9 भी है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया भाई। जब ये कैंसिल हो गया तो फिर यहाँ पे आपको बराबर का सिंबल लगा कितना करना है। अब आपको 276 में से 252 घटा लेने मेरे भाई, ठीक है। तो पे 60 16 16 और 8 कितने हो गए 24, ठीक है, 24 ही आ रहा है ना भाई। 276 में से आप 276 में से 252 घटा रहे हो, कितना बच रहा है, 6 में से 2 घटाओगे 4 और 7 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, 24 बच रहा है, 24। तो ए का मान पता चल चुका है आपको, 8 आ चुका है। अब इस ए का मान जो आया ना वो किसी भी एक इक्वेशन में रख के आप वैल्यू निकाल सकते हो। चलो मान लेते हैं अपन इस वाली इक्वेशन में रख लेते, इस वैल्यू को मेरे भाई इस वाली इक्वेशन में उठा के रख लेते अपन, ठीक है। तो 6a प्लस 3b 6a प्लस 3b बराबर 84, इस वाली इक्वेशन में हम किसका ए का मान रख लेते हैं। तो ए का मान इसको 8 से गुणा कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो 8 से 48, 48 प्लस 3b बराबर 84। तो यहाँ पे आपको b का मान पता चल जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है 84 घटा लो, 3b बराबर 36 दिख रहा है, देखो 14 में 6 और 8 में 7 में 4 3। तो b का मान यहाँ पे पता चल चुका है, कितना आ चुका है 12। अब आप समझिएगा हमने b को क्या माना था दोस्तों, पेन माना था। इसको हमने क्या माना था, पेन माना था, पेन, ठीक है। और इसको हमने क्या माना था, इसको ए को हमने क्या माना था दोस्तों, पेंसिल मानी थी, पेंसिल, ठीक है। अब हमें वही तो पूछा, आंसर आ चुका है। उसने पूछा एक पेंसिल और एक पेन, एक एक से गुणा कर लोगे 8 ही आएगा, ठीक है। तो 8 प्लस 12 यानी 8 प्लस 12 आंसर आ चुका है 20। समझना है बस, समझ लोगे तो फिर ये क्वेश्चन की जब दोबारा प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्वेश्चन आप हवा में उड़ाओगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन दोस्तों हर शिफ्ट में आया है, एटलीस्ट अच्छे से कर लेना कवर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश वर्जन था, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 14, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में 25% की कमी हो जाती है, तो मूल उत्पादन में वापस आने के लिए उसमें कितने % की बढ़ाया जाना चाहिए। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू गुरु 1/4 हो रही है, यानी कि 4 से वैल्यू 3 हो जाती है, ठीक है। एक की कमी हो रही है, एक की कमी करनी पड़ेगी वापस दोस्तों 4 पर आने के लिए, किसके ऊपर, 3 के ऊपर। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। देखो जब आपको प्रतिशत पढ़ाया जाता है तब आपको समझाया जाता है, ठीक है। तो इसकी आपको ऑप्शन नंबर डी टिक कर लेना। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है। मैंने कहा मैं हमेशा आपको एक क्वेश्चन डेली क्लास में होमवर्क देता हूं मेरे भाई। ये क्वेश्चन आप लोगों का HW है मेरे भाई, HW। आप सभी से निवेदन है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना और रेस्पॉन्स बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, कैसा रहा आज का कंटेंट, कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और हर एक स्टूडेंट तक शेयर कर दो मेरे भाई। आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, सिर्फ स्टूडेंट तक शेयर करा करो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक प्लेटफॉर्म तक वीडियो को शेयर करो ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए। ये क्लास डेली आपको 7 बजे ही मिलेगी दोस्तों। ये क्लास हर एक रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, जहां पर मैथ आती है मेरे भाई, ठीक है। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। इसके बाद मॉडल पेपर 8 बजे वाली क्लास जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।